हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी को। और मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट आपका कराया था इससे पहले वाले लेक्चर में। इसके बाद देखो आपका एडिशन रूल। एडिशन रूल, ठीक है। और एडिशन रूल कब अप्लाई करेंगे? जब इवेंट कैसे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अपवर्ज्य। क्या होता है आपका? घटनाएं कैसी हो? अपवर्ज्य। अगर दो इवेंट ऐसे हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, अपवर्जी हैं, तो उनमें हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? एडिशन का। कैसे? जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तो जानते ही होंगे कि कोई दो इवेंट हैं ए और बी, जिसमें अगर ए होगा तो फिर बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। इस टाइप से अगर कोई दो इवेंट हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैंने पासा को उछाला। एक पासा, ठीक है, उछाला जाता है। उछाला जाता है। इसमें कोई दो इवेंट हैं। एक इवेंट ए है, सम संख्या प्राप्त होना। सम संख्या प्राप्त होना। और एक इवेंट बी है, इसमें मैंने बोला विषम संख्या प्राप्त होना। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मैंने दो, एक पांचे को उछाला, उसमें मैंने दो इवेंट बनाए। एक इवेंट क्या बनाया? सम संख्या प्राप्त होना। और एक इवेंट बनाया मैंने विषम संख्या प्राप्त होना। तो देख के ही आपको लग रहा होगा, अगर पांसे पर सम संख्या आ जाती है तो विषम नहीं आएगी, और विषम आ जाती है तो सम नहीं आएगी। कहने का मतलब हुआ कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि ये वाला इवेंट, मतलब अगर हम दोनों में कॉमन की बात करें कि हमने पांसे को छाला और ऐसा इवेंट हो कि सम भी आया और विषम भी आया, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि पांसे को अगर तुम उछालोगे, अगर सम आ जाता है तो इतना तो क्लियर है कि सम आएगा तो क्या आएगा? या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। वो विषम आएगा तो फिर क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। तो सीधी बात है, अगर ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा, और इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा। तो ऐसे अगर कोई दो इवेंट हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। अगर 5 होगा तो प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? 0 होगी। तो हम बात करें प्रोबेबिलिटी ए और बी की, मतलब एक ऐसा इवेंट, मतलब ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी की हम बात करें, और जहां पे आपको पता है और वाला फील आता है, तो वहां पे बात होती है यूनियन की। ए यूनियन बी की अगर हम बात करें, तो वैसे तो नॉर्मली हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशन बनके आ जाएगी आपकी। तो याद रखना कि अगर कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका इंटरसेक्शन 0 होगा। इंटरसेक्शन 0 होने का मतलब है उनकी कॉमन प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है। अगर मान लो तीन इवेंट हैं, जैसे मैंने बोला ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर कोई तीन इवेंट हैं और तीनों के तीन इवेंट ऐसे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब परस्पर अपवर्जी हैं। अगर परस्पर अपवर्जी हैं तो इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, तो और का मतलब यहाँ पे किससे है? यूनियन से है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यही तुम्हारी कंडीशन निकल के आ जाएगी।
तो ये तो था एडिशन रूल बोल दो, या इनको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अगर इवेंट अपवर्ती हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी फिर बचेगा कौन, सिंगल सिंगल प्रोबेबिलिटी बचेगी, तो उन सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, देखो यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में क्या है, समझो यहाँ पे मान लो कोई दो इवेंट है ए और बी, ए और बी आर टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट है। अब ए और बी दो इवेंट हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों की घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए और बोल दो, इंग्लिश में क्या बोलोगे, एंड बी के घटित घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ पे कंडीशन, कुछ कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, दोनों के एक साथ घटित होने की निकालनी है, ऐसा बोल सकते हैं, दोनों के ए और बी, दोनों के, यहाँ पे ऐसा लिख दो, दोनों के एक साथ, कैसे, एक साथ, थोड़ा घना हो गया तो समझ जाओगे मैंने क्या लिखा है कि ए और बी दो इवेंट हैं और दोनों के एक साथ घटित होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए के घटित होने के बाद बी के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, मतलब ए घटित हो गया फिर बी घटित हो, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए घटित हो गया, ए घटित हो चुका है, अब बी घटित होना है, बी घटित होता है, ऐसा बोल दो। तो दोनों की जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा उसको समझना है। ठीक है, तो वैसे तो तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो नीचे वाला पार्ट है वो यहाँ अपॉन में आएगा, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, तो इसमें क्या किया, बी घटित हो गया, उसके बाद ए के घटित होने की हमें प्रायिकता निकालनी है, तो दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। अब जरूरी नहीं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, इस गिवन का मतलब समझ रहे होगे, जिनको नहीं पता इस गिवन मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, उसको प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो इसको भी लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मल्टीपल यहाँ करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन, ये फॉर्मूला होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो इवेंट है ए और बी, दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। कंडीशन क्या है, ए घटित हो चुका है फिर बी घटित होता है, ए घटित हो चुका है फिर बी घटित होता है, तो दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल समझो तब चीजें क्लियर होंगी। पहले तो एक एग्जांपल समझो क्या होगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 52 पत्तों की गड्डी में से, गड्डी में से एक के बाद एक दो पत्ते निकाले जाते हैं, एक के बाद एक दो पत्ते निकाले जाते हैं, दो पत्ते निकाले जाते हैं। देखो 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें एक के बाद एक, मतलब पहले एक निकाला उसके बाद फिर दूसरा निकाला, और इसमें एक कंडीशन और है बिना प्रतिस्थापन के, बिना
प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन का मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ कि जो तुमने पहला पत्ता निकाला उसको वापस नहीं रखा, उसके तुरंत बाद तुमने दूसरा पत्ता निकाला। इस बात का मतलब हुआ कि 52 पत्तों की गड्डी में से तुमने एक पत्ता निकाला, उसको वापस नहीं रखा, फिर तुमने दूसरा भी निकाल लिया। तो इसका मतलब हुआ एक के बाद एक और बिना प्रतिस्थापन के, मतलब जो पत्ता पहले निकाला है उसको वापस नहीं रखा है, निकाला जाता है। ठीक है। तो दोनों पत्तों के ईट होने की प्रायिकता, दोनों के ईट होने की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोनों के ईट होने की प्रायिकता, तो पहले इवेंट ए माना जिसमें पहला पत्ता ईट का हो। ठीक है। बी हमने क्या निकाला कि दूसरा पत्ता ईट का हो। दो इवेंट माने, पहला इवेंट ए है जिसमें पहला पत्ता ईट का है, एक इवेंट बी है जिसमें दूसरा पत्ता ईट का है, जिसमें दूसरा पत्ता ईट का है। तो हमें क्या निकालना है, दोनों के होने की प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसमें उन्होंने क्या बोला कि पहला पत्ता ईट का हो चुका है, जैसे इसका मतलब है इस बात का कि इसमें पहला इवेंट ए हो चुका है, उसके बाद इवेंट बी भी हो। मतलब ये यहाँ पे कंडीशन है, ए हो चुका उसके बाद बी होता है, तब दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता, मतलब दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि ए हो चुका है उसके बाद बी होता है, तो दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। इसका मतलब फिर से बोल रहा हूं मैं कि ए हो चुका है इसके बाद बी होता है, ए हो चुका है, ए हो चुका उसके बाद फिर बी हो रहा, ए हो चुका तो ए की प्रोबेबिलिटी, फिर ए होने के बाद बी हो रहा उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए। बी ऑब्लिक ए का मतलब है कि नीचे वाला इवेंट हो चुका उसके बाद दूसरा वाला इवेंट मैंने कराया है। तो पहले तो हम पहले पत्ते के ईंट की होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पहले पत्ते के ईंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, पहले पत्ते की ईंट की होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो हुई 13/52, क्योंकि आपको पता है कि तासी गड्डी में 13 पत्ते ईंट के होते हैं, तो ईंट का पत्ता आने के चांस 13 होंगे, और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, तो टोटल सैंपल स्पेस जो होगा वो 52 का होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी कितनी, 1/4। अब उन्होंने क्या बोला कि पहला पत्ता ईंट का हो चुका है, तो उसके बाद दूसरा हमें ईंट का कराना है। तो दूसरा जो ईंट का कराओगे, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो जो पहला ईंट का हो गया, दूसरा पत्ता जो निकाला वो भी ईंट का हो। अब देखो ताशी गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, एक पत्ता हमने निकाल लिया, जो निकाला उसको वापस नहीं रखा, उसको वापस नहीं रखा। जब उसको वापस नहीं रखा तो तुम्हारे पास पत्ते बचेंगे 51। तो हमारे पास जो पत्ते बचेंगे वो बचेंगे 51। तो अब जो तुम पत्ता निकालोगे तो वो 51 में से निकालोगे, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस 51 का हो जाएगा। पहला पत्ता ईंट का आ चुका, इसका मतलब गड्डी में से एक पत्ता ईंट का कम हो चुका है। अब दूसरा पत्ता तुम्हें ईंट का निकालना है, तो दूसरा पत्ता जो तुम ईंट का निकालोगे तो वो बचे हुए 12 पत्तों में से निकालोगे, क्योंकि ईंट के टोटल पत्ते होते हैं 13। एक ईंट का पहली बार में आ चुका है, दूसरा ईंट का हमें बनाना है, तो दूसरा हमें ईंट का बनाना है, किसके चांस होंगे 12। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/51। ठीक है। अब हमें दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या बी ऑब्लिक ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/4 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए कितना है, 12/51 है। 4 से कटेगा 3 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/51। 3 अपॉन कितना होगा आपका, 51। ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, आई थिंक सब सही होगा, 12/51, हाँ सही है। चलो देखो आगे क्या हुआ। और भी कैंसिल होगा, हाँ 3 से 51 कैंसिल हो जाएगा 17 बार। तो चाहो तो इसका आंसर भी और मैच कर सकते हो। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, ये तो हो गया क्या कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो कि ए और बी दो इवेंट हैं और दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशन क्या है तुम्हारे पास
कि जो तुमने दोनों इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब तुम्हें इंटरसेक्शन निकालना दोनों का। दोनों एक साथ घटित होने का मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन हमें ज्ञात करना है। कंडीशन क्या है कि जो दूसरा इवेंट है वो पहले के होने के बाद होता है, पहले के होने के बाद होता है। मान लो यहाँ दो की जगह तीन इवेंट होते, अगर यहाँ पे दो की जगह कितनी इवेंट होती, तीन इवेंट होती। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे ए बी एंड सी आर थ्री इवेंट्स, यहाँ पे तीन इवेंट है ए बी सी, यहाँ पे तीन इवेंट हैं ए बी सी। ठीक है, दिख रहा है ऐसा था। हाँ, यहाँ पे तीन इवेंट हैं ए बी सी। ठीक है, अब देखो वहां पर उन्होंने क्या बोला है कि हमें तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के एक साथ होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशन क्या है, ए के होने के बाद बी होता है, फिर सी होता है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो, मतलब पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। समझे? जैसे मैंने मानो कि इसी क्वेश्चन में अगर हम आगे बात करें कि काशी गड्डी है, उसको बहुत अच्छे से हमने फेंट लिया। फेंटने के बाद मैंने पहला पत्ता निकाला, वो ईंट का है, उसको अलग कर दिया, उसको वापस नहीं रखा। फिर उसी गड्डी में से हमने दूसरा पत्ता निकाला, वो भी ईंट का आ जाए, फिर उसको अलग कर दिया। फिर मैंने तीसरा पत्ता निकाला, वो हुक्म का आ जाए। तो हमें तीनों के एक साथ होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, मतलब पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी तीनों हो जाए, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, पहले जो हमने काम किया उसकी प्रोबेबिलिटी, पहले काम के हो जाने के बाद जो दूसरा काम किया उसकी प्रोबेबिलिटी, पहले और दूसरे के हो जाने के बाद जो तीसरा काम किया फिर उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला बनेगा कि पहले तो ए को निकाला उस बात की प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे ए हो चुका, फिर हमें बी कराना है उस बात की प्रोबेबिलिटी, फिर ए और बी दोनों हो चुके, ए और बी दोनों हो चुके, तो दोनों हो चुके तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद फिर सी हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला तुम्हारा जे बनेगा आपका, ये फॉर्मूला बनेगा। मान लो ऐसे ही तुम्हारे पास बहुत सारे इवेंट हैं, ए बी सी डी, बहुत सारे, मान लो एन इवेंट्स हैं। कितने इवेंट्स हैं, एन है, और भी ज्यादा है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि सभी के होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सभी के होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है ए हो इंटरसेक्शन बी हो इंटरसेक्शन सी हो इंटरसेक्शन डी हो, मतलब जितने भी इवेंट हो सभी के होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला तुम कैसे बनाओगे, पहले हमने क्या किया, ए को कराया, तो ए की प्रोबेबिलिटी बन गई ई ए। अब ए हो चुका है, तो ए हो चुका ऑब्लिक के नीचे आएगा, फिर बी को कराना है उस बात की प्रोबेबिलिटी। अब ए और बी दो हो चुके हैं, तो ए और बी दो हो चुके तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, फिर हमें सी कराएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी। अब क्या होगा, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ए हो गया इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर हम डी कराएंगे इस बात की प्रोबेबिलिटी। इसी ऑर्डर में ये आगे चलता जाएगा, इसी ऑर्डर में ये आगे चलता जाएगा। तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, गुणन नियम या गुणनफल प्रमेय। तो इसको ऐसे समझो कि किसी एक्सपेरिमेंट में मैंने कोई काम किया, उसके हो जाने के बाद फिर मैंने दूसरा काम किया, उसके हो जाने के बाद मैंने तीसरा काम किया, उसके हो जाने के बाद मैंने चौथा काम किया, ऐसे ही प्रोसेस हमारा आगे कंटिन्यू है। बस याद रखना कि पहले के हो जाने के बाद ही दूसरा करेंगे, दूसरे के हो जाने के बाद ही तीसरा करेंगे, तीसरे के हो जाने के बाद ही चौथा करेंगे। तो उन सबके होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इंटरसेक्शन की बात की जा रही है, तो उनकी इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसे होगी, पहला प्रोबेबिलिटी पहले इवेंट का, पहले होने के बाद दूसरे की प्रोबेबिलिटी इनटू पहले दूसरे के हो जाने के बाद तीसरे की प्रोबेबिलिटी, फिर पहले दूसरे तीसरे के होने के बाद चौथे की प्रोबेबिलिटी। ये आपका कंटिन्यू वे में ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर हम इसका क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था कि दो इवेंट थे, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, तो वहां तो इंटरसेक्शन सीधा हो गया था। तो वहां पे ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी थी वो उनके एडिशन के बराबर आ गया, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन में क्या है
कि यहाँ पे हमें सभी के होने की प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, मतलब सभी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो हमें निकालनी है। बस कंडीशन क्या है, पहला हुआ फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ, मतलब ऐसा ही कंटिन्यू सीरीज टाइप की चलती जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें एक एग्जांपल देख लो तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, देखो एक क्वेश्चन, 52 पत्तों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं, 3 पत्ते निकाले जाते हैं, एक के बाद एक करके 3 पत्ते निकाले जाते हैं। कंडीशन है बिना प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापन, बिना प्रतिस्थापन का मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो निकाल दिया उसको वापस नहीं रखना है। तो पहले 2 पत्ते बादशाह, पहले 2 पत्ते बादशाह और तीसरे पत्ते के, तीसरे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, पहले 2 बादशाह हो तीसरा इक्का हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब क्या बात हो रही है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें निकालना है। ए मान लो ये बताता है कि पहला पत्ता बादशाह, बी बताता है दूसरा पत्ता बादशाह और सी बताता है तीसरा पत्ता इक्का। ठीक है, चलिए मैंने सभी को दिखा भी दिया कि ए ने क्या बताया, बी ने क्या बताया और सी ने क्या बताया। ठीक है, सी ने क्या बताया, तो देखो यहाँ पे हमें इन तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब इन तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए हुआ उसके बाद बी हुआ उसके बाद सी हुआ, उन्होंने कहा एक के बाद एक के बाद एक। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। ठीक है, ए हो गया, ए हो गया तो फिर बात करेंगे बी। जब ए और बी दोनों हो गए फिर बात करेंगे हम सी की। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे तो पूरी की पूरी गड्डी है 52 पत्तों की। ठीक है, उसमें से हमने इवेंट ए को कराया, इवेंट ए को कराने का मतलब है कि पहला पत्ता बादशाह हो। तो पहले तो देखेंगे गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो सैंपल स्पेस की जगह पे तो 52 आ जाएगा। ठीक है, अब सैंपल स्पेस की जगह तो 52 आ गया क्योंकि 52 में से हमें एक पत्ता निकालना है तो वो सैंपल स्पेस हो गया। अब जो निकाला हुआ पत्ता है, जो पहला पत्ता हमने निकाला है उसको हमें क्या बनाना है, बादशाह बनाना है। तो फिर पता होना चाहिए गड्डी में कितने बादशाह होते हैं, तो गड्डी में बादशाह कितने होते हैं, 4। तो अब 4 में से हम एक बादशाह निकालेंगे तो वो बादशाह आने के चांस कितने हो जाएंगे, 4। तो पहले इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। अब पहला हो चुका है, पहला हो चुका है, पहला इवेंट हो चुका है। अगर पहला हो चुका तो एक पत्ता बाहर भी निकल चुका। अब एक पत्ता बाहर निकल चुका तो गड्डी में कितने पत्ते बचे, 51। ठीक है, फिर हमें एक पत्ता निकालना है। तो जब फिर हम एक पत्ता निकालेंगे तो उस कंडीशन में सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट मिलेंगे, 51 पॉइंट मिलेंगे। क्योंकि फिर तुम एक जो पत्ता सिलेक्ट करोगे वो 51 में से करोगे, क्योंकि जो पहला पत्ता हमने निकाला था उसे बाहर ही कर दिया। तो फिर जो हमने दूसरा पत्ता निकाला वो हमने 51 में से निकाला। अब जो हमने दूसरा पत्ता निकाला, जो हमने दूसरा पत्ता निकाला उसको भी बादशाह बनाना है। जब उसको हम बादशाह बनाएंगे, जो दूसरा पत्ता हमने निकाला उसको हम क्या बनाएंगे, बादशाह। तो दूसरे पत्ते को बादशाह बनाने के पहले हम ये देखेंगे कि पहला पत्ता आया गया था, तो पहला पत्ता भी बादशाह आया था तो वो एक बादशाह अलग हो चुका ना। अब जो एक अलग हो चुका
तो गड्डी में जो 51 पत्ते हैं उसमें बादशाह की संख्या भी एक कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पहला पत्ता जो मैंने अलग किया वो बादशाह अलग किया। बादशाह होते 4 हैं, एक बादशाह हमने पहले इवेंट को कराने के लिए बाहर कर दिया। एक बादशाह हमने पहले इवेंट को कराने के लिए बाहर कर दिया। जब एक बादशाह बाहर हो गया तो अब बादशाह तुम्हारे पास कितने बचे? 3। अब हमें दूसरे दूसरे पत्ते के लिए बादशाह की पॉसिबिलिटी देखनी है। तो दूसरे पत्ते के लिए जो बादशाह आने की पॉसिबिलिटी है वो 3 ही है, क्योंकि 4 में से एक बादशाह तो पहले ही बाहर हो चुका है, क्योंकि पहला इवेंट हो चुका है। तो बादशाह कितने बचे? 3। तो दूसरा पत्ता अगर बादशाह है, उस बात के चांस तुम्हारे पास कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। उस बात के चांस कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। ठीक है, क्लियर दिख रहा? हाँ। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे ए और बी दोनों हो चुके हैं। यहाँ पे ए और बी दोनों हो चुके। जब यहाँ पे ए और बी दोनों हो चुके तो अब हम क्या देखेंगे? तीसरे पत्ते की बात करेंगे। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि जितने पत्ते हम निकालते जा रहे हैं वो सब बाहर हो रहे हैं, उनको बाहर रख दिया, उनको वापस गड्डी में नहीं मिलाया गया बिना प्रतिस्थापन के। तो हमने पहला पत्ता निकाला, उसको बाहर किया, फिर दूसरा निकाला, उसको भी बाहर किया, फिर हमने तीसरा निकाला। तो पहले 2 इवेंट हो चुके, मतलब 2 पत्ते बाहर हो चुके। अगर 2 पत्ते बाहर हो चुके तो गड्डी में भी 2 पत्ते कम हो चुके। अब गड्डी में टोटल पत्ते 52 होते हैं, 2 पत्ते बाहर हो चुके, तो गड्डी में बचे 50 पत्ते। गड्डी में कितने पत्ते बचे? 50। ठीक है। अब गड्डी में 50 पत्ते बचे। अब उन 50 पत्तों में से एक पत्ता अगर निकालोगे तो उसके पॉइंट कितने होंगे? 50। इसलिए सैंपल स्पेस की जगह पे सीधा हमने 50 लिख दिया। अब फिर उन्होंने क्या बोला कि जो 50 बचे हुए 50 पत्तों में से मैंने जो तीसरा पत्ता निकाला उसे मुझे इक्का बनाना है। तो सोचो, क्या मैंने जो शुरुआत में 2 इवेंट किए, क्या उसमें जो मैंने पत्ता निकाला उसमें क्या इक्का बाहर निकला? बिल्कुल नहीं निकला, क्योंकि जो पत्ता बाहर निकला वो बादशाह निकला। पहला पत्ता भी बादशाह बाहर निकला, दूसरा पत्ता भी बादशाह बाहर निकला। अब तीसरे पत्ते को हमें निकालना है। तो टोटल गड्डी गड्डी में से जो 2 पत्ते कम हुए, उनमें से कौन से 2 पत्ते कम हुए इसको सोचना है। तो टोटल गड्डी में से जो 2 पत्ते कम हुए वो 2 बादशाह कम हुए। इक्का पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो फिर तीसरे पत्ते को हमें इक्का बनाना है, तो इक्का के तो चारों के 4 पत्ते गड्डी के अंदर है। इक्का के तो चारों के 4 पत्ते गड्डी के अंदर हैं। तो तीसरे पत्ते को इक्का बनाने के चांस कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि अभी तक एक भी इक्का कम नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व कर दो। 4 से ये काट दो, कितनी बार कट गया? 13 बार। 3 से ये काटो, 17 बार। और 2 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 25 बार। तो आंसर आ जाएगा 2/13 इंटू 17 इंटू 25। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो इसमें। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और करो। मान लो एक कलश है या एक बॉक्स है। ये एक बॉक्स है, इसमें 4 रेड और 10 ब्लैक बॉल है। क्या है? बॉल्स है। 4 रेड है और 10 ब्लैक बॉल है। ठीक है, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में 4 रेड और 10 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, एक के बाद एक, मतलब 2 गेंदें निकाली जाती है। 2 गेंदें निकाली जाती है, वो भी कंडीशन क्या है? बिना प्रतिस्थापन के। ठीक है, तो पहली लाल और दूसरी काली होने की प्रायिकता। पहली लाल हो और दूसरी काली हो। तो देखो, मैंने मान लिया कि जो लाल गेंद है उस इवेंट को मैंने माना ए। जो लाल गेंद है उसको ए माना, जो काली गेंद है उस इवेंट को मैंने माना बी। ठीक है, अब दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, उन्होंने कहा एक के बाद एक गेंद निकाली जाती है
जो हमने निकाल ली उसको वापस नहीं रखा गया, फिर दूसरी निकाली मैंने। तो अब हमें करना क्या है कि पहली गेंद को हमें लाल निकालना है। तो पहले तो हम एक लाल गेंद निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी। फिर जो लाल गेंद निकल आएगी उसके बाद दूसरी गेंद हम काली निकालेंगे, उस बात की प्रोबेबिलिटी। इसको ऐसे ही तो लिखोगे। देखो हमें दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। कंडीशन क्या है, ए हो चुका, फिर ए हो जाने के बाद बी हो जाए, तो दोनों हो जाएंगे ना, ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ए हुआ, उसको वापस नहीं रखा गेंद को, फिर मैंने तुरंत बी कराया। इस बात की प्रोबेबिलिटी की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले तो हम बात करेंगे ए के होने की प्रोबेबिलिटी की। ए क्या बोलता है कि पहली गेंद लाल हो। तो पहले तो हम देखेंगे टोटल गेंद कितनी है, 14। 10 काली और 4 लाल। तो 14 गेंदें जो हैं, जो 14 गेंदें हैं उनमें से अगर तुम एक गेंद निकालोगे तो सैंपल स्पेस में 14 पॉइंट आएंगे, क्योंकि तुम 14 में से कोई भी गेंद निकाल सकते हो। लेकिन उस गेंद को मुझे लाल कराना है, लाल रंग का बनाना है, लाल होना चाहिए। अगर वो गेंद लाल है तो लाल होने की चांस ओनली कितनी है, 4। तो पहली गेंद लाल है, इस बात की प्रायिकता है 4/14, क्योंकि लाल गेंद 4 है, टोटल 14 है। अब तुमने एक गेंद निकाली, उसको बाहर कर दिया, फिर तुमने दूसरी गेंद निकाली। जब तुमने टोटल गेंद में से एक गेंद को बाहर कर दिया, तो टोटल गेंद में गेंद कितनी बची, 13। ठीक है, टोटल गेंद में गेंद कितनी बची, 13। अब जो अगला हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, आगे जब कंटिन्यू क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम जो दूसरी गेंद सिलेक्ट करेंगे तो वो हम 13 में से करेंगे। क्यों, क्योंकि जो पहली बार में तुमने गेंद निकाली थी उसको तुमने पहले ही बाहर कर दिया। ठीक है, जब उसको तुमने बाहर कर दिया तो फिर तुम दूसरी गेंद निकालोगे। तो जब तुम पहली दूसरी गेंद निकालोगे तो दूसरी गेंद के निकालने के जो टोटल आउटकम्स होंगे वो 13 होंगे। क्यों होंगे 13, क्योंकि जो दूसरी गेंद निकालना वो उन 13 में से निकालना। तो ये टोटल पॉइंट हो गए आउटकम्स के। अब उस दूसरी गेंद को मुझे काला बनाना है। तो जो मैंने बाहर गेंद निकाल के रखी है ना, वो तो मैंने लाल रखी, काली की काउंटिंग में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। काली गेंद की काउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब काली गेंद की काउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जो दूसरी गेंद काली है वो तो पूरे के पूरे 10 प्रकार से बाहर आ सकती है, 10 में से कोई भी गेंद आ सकती है, तो उसके चांस हो जाएंगे 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/7 इंटू 10/13। तो कितना हो जाएगा, 20, और 13×7 = 91 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन कौन सा, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। देखो मैंने 3 चीजें पढ़ाई इस एक्सरसाइज के लिए। सेकेंड एक्सरसाइज है, उसमें सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद मैंने एडिशन रूल। एडिशन रूल कब अप्लाई करना है आपको, कि जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग एडिशन रूल का अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो जैसे दो इवेंट है तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 3 इवेंट है तो उन 3 के लिए प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बस यहाँ पे याद रखना, एडिशन रूल में तभी हम अप्लाई करेंगे जब हमारे जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब अपवर्जी घटनाएं हो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का यूज हमें तब करना है कि जैसे मान लो कि ए बी सी 3 इवेंट है, हमें तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। कंडीशन है कि ए हो जाएगा, उसके बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा। 4 है तो ए हो जाएगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। एन है तो पहले ए होगा, फिर दूसरा इवेंट होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, ऐसे ही चलते चलते फिर nth वाला इवेंट होगा। तो उसमें ए हुआ, ए होने के बाद बी हुआ, ए और बी दोनों के होने के बाद सी हुआ, ए और बी दोनों के होने के बाद क्या हुआ, सी हुआ। तो इस टाइप से ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो इसको अच्छे से देखो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपके इसके क्वेश्चन करवाऊंगा।